जब दो आदमी में झगड़ा और इख्तलाफ हो जाए तो एक हक पर होता है और दूसरा बातिल पर होता है। ये बिल्कुल मुसल्लमा कायदा है कि जब दो बंदियों का इख्तलाफ हो जाए, दो बंदों का झगड़ा हो जाए, एक कहता है ज़मीन मेरी है, दूसरा कहता है मेरी है, तो दोनों की नहीं किसी एक की होगी ना। ये चादर मेरी है, कहता है ये मेरी है, तो एक की होगी, दो की तो नहीं होगी। अब सवाल ये, जब दो आदमियों का झगड़ा इख्तलाफ हो, एक हक पर होता है और एक बातिल, एक ठीक और एक गलत, तो जब एक मसले पर दो इमामों का इख्तलाफ हो जाए तो फिर आप कैसे कहते हैं कि दोनों ठीक है? एक ठीक होगा और एक गलत होगा। जवाब समझें, हम कहते हैं एक इमाम हक पर है और इसके मुकाबले में दूसरा कौन है? कभी हक होता है बामुकाबला ख़ता और कभी हक होता है बामुकाबला बातिल। कभी हक बामुकाबला ख़ता और कभी हक बामुकाबला बातिल। ये जो कुफ्र इस्लाम का इख्तलाफ है ये हक बामुकाबला बातिल है, और मुज्तहिदीन का जो इज्तिहादी इख्तलाफ है ये हक बामुकाबला बातिल नहीं है बल्कि हक बामुकाबला ख़ता है। दोनों में फ़र्क क्या है? जब हक बातिल के मुकाबले में हो तो हक पे जन्नत मिलती है और बातिल पे जहन्नम मिलती है, और जब हक ख़ता के मुकाबले में हो तो फिर हक पे डबल जन्नत मिलती है और ख़ता पे सिंगल जन्नत मिलती है। इस पे अजरान मिलते हैं हक पर और ख़ता पे अजरुन मिलता है ना। मैंने अजरान को डबल कह दिया, और वले मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, डबल जन्नत का तज़किरा कुरान करीम में लफ्ज़ मौजूद है। मैं सिर्फ ये बात समझा रहा था कि हक बामुकाबला बातिल हो तो फिर हक जन्नत है और बातिल जहन्नम, और हक बामुकाबला ख़ता हो जाए तो हक फिर अजरान डबल है और ख़ता अजरुन एक जन्नत है। तो हक बामुकाबला यहाँ बातिल नहीं है बल्कि हक बामुकाबला यहाँ पे ख़ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी में रिवायत मौजूद है, इज़ा हकमल हाकिम फज्तहदा फ़असाबा सुम्मा असाब फलो अजरान। जब एक शख्स इज्तिहाद करे और इज्तिहाद दुरुस्त करे तो उसके दुरुस्त इज्तिहाद पर 2 अजर मिलते हैं, और अगर कोई इज्तिहाद करवाए इज़ा हकम फज्तहदा सुम्मा अख्ता फलहु अजरुन, इज्तिहाद की ख़ता होगी तो फिर 1 अजर मिलेगा। तो सरी अल्लाह के नबी का इरशाद मौजूद है कि जब इज्तिहाद बर हक हो तो फिर 2 अजर मिलते हैं, और जब इज्तिहाद में ख़ता हो जाए तो फिर 1 अजर मिलता है। ये हक पर 2 अजर मिलते हैं और ख़ता पर 1 अजर मिलता है, इसका मतलब क्या है? इसको ज़रा मिसाल से समझो। एक डॉक्टर स्पेशलिस्ट है और उसके पास एक मरीज़ आता है। डॉक्टर उस मरीज़ का 8 घंटे ऑपरेशन करता है, सर्जन भी है, और उसने ऑपरेशन बड़ा मुश्किल था किया, बिल आखिर अल्लाह ने करम किया कि मरीज़ सेहतयाब हो गया। अब डॉक्टर ने ऑपरेशन करने में दानेदारी से काम लिया, और डॉक्टर सर्जन है, डॉक्टर सनद याफ्ता है, डॉक्टर आम नहीं है, और उसने ऑपरेशन किया और मरीज़ शिफा मिल गई। अब डॉक्टर को एक मामूल की तनख्वाह ऑपरेशन करने पर मिलती है, और जब इसने ऑपरेशन किया और मरीज़ बहुत सीरियस था, वो ठीक हो गया, इस पर कभी डॉक्टर को तरक्की मिलती है, जिसने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, इसको शाबाश मिलती है या इसको इनाम मिलता है। अब ये डॉक्टर के 2 अजर हो गए। एक अजर उसका था उसके इज्तिहाद यानी मेहनत का, और एक अजर था उस मेहनत के सही नतीजे का। मेहनत दयानतदारी से करता है तो एक अजर उसका मिलता है माहाना तनख्वाह, और एक उसमें चूँकि उसकी मेहनत का नतीजा ठीक निकल आया है तो उस पर उसको 1 अजर और मिल जाता है। ये उसके 2 अजर है। और अगर एक डॉक्टर के पास मरीज़ आए और डॉक्टर 8 घंटे उसका सर तोड़ ऑपरेशन करे और दयानतदारी से करे, नतीजा निकले कि मरीज़ की डेथ हो जाए। अब देखो, इस मरीज़ के डेथ होने की सूरत में डॉक्टर ने तो इलाज में कमी नहीं की, नतीजा उसका सही बरामद नहीं हुआ। अब चूँकि उसकी मेहनत दयानतदारी के साथ थी और डॉक्टर भी स्पेशलिस्ट था, डॉक्टर भी सर्जन था, तो इस मरीज़ के मरने के बावजूद ना उस डॉक्टर के खिलाफ FIR करती है और ना ही डॉक्टर की माहाना तनख्वाह में 1 रुपया कम होता है। उसकी जो डॉक्टरी की तनख्वाह है मेहनत की वो उसको मिलेगी, लेकिन चूँकि मरीज़ फौत हो गया है, अब इस पर ना तो डॉक्टर को शाबाश मिलती है ना ही डॉक्टर को तरक्की मिलती है। बिल्कुल इसी तरह जब मुज्तहिद दयानतदारी से इज्तिहाद करता है और इज्तिहाद के नतीजे मसला भी सही निकल आता है, उसको 2 अजर मिल जाते हैं। और जब इज्तिहाद दयानतदारी से करता है लेकिन मसले सही तक वो नहीं पहुँच पाता,
इज्तिहाद का अजर फिर भी मिलता है और सही मसले तक न पहुँचने की वजह से एक अजर से महरूम रह जाता है, तो मुज्तहिद को गुनाह कभी भी नहीं होता। कभी अजरान मिलते हैं और कभी कम अज़ कम अजरुन मिलता है। कभी अजरान मिलते हैं, कभी कम अज़ कम अजरुन मिलता है। मैंने सिर्फ गुजारिश, ये बात अच्छी तरह से नशीन फरमा लें।